बेटा उधर मत जाओ, उधर बिच्छू होंगे, इस तरफ आके खेलो। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बुलाया ना, इस तरफ आओ। यह है मेरा प्रॉब्लम। ये सच है या सपना मुझे नहीं पता। सपने में हमेशा सांप दिखता है, बैल मारने के लिए आता है। मेरा नाम भरत है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। बचपन में मम्मी और पापा के साथ अमेरिका चला गया था। नाउ आई एम द एमडी ऑफ भरत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। न्यूयॉर्क में बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है। लंदन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। आई एम वन ऑफ द लीडिंग कार्डियक थेरोसिस सर्जन्स विद अ 98% सक्सेस रेट। Hi Bharat. Hi Dad. How's it going? Super Dad. In today's trading, our shares have gone up to 3%. Wow, good. If we continue this streak, this year our hospital will be number one. Being a doctor is not about saving lives or putting a price tag on patients. They trust you with their lives. They'll do anything you say. To them, you become God. Feel their pain and their loss. I look at their faces and see hope. This is what makes me wake up every day and do my job. See them as your own family. Be a compassionate doctor, not a commercial one. कोई भी मेरी लाइफ देखकर ईर्ष्या कर सकता है। मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी किसी चीज की कमी लगती है। Something is missing. खाइए आप। बस इतना टेंशन में क्यों हो? खाना खा के जाओ। टाइम हो रहा है माँ, इमरजेंसी सर्जरी है, जल्दी हॉस्पिटल जाना है। रोज यही बोलकर बिना खाए चला जाता है। आप कुछ डेली ऐसा कहेंगे खाना कि मिले नहीं तो उससे? हमें डॉक्टर नहीं होना बस चाहिए था ना बातें माँ? करवा लो बस इससे। करो। पहले तुम्हारे लिए एक लड़की देखकर शादी करनी है, फिर तुम हमारे कंट्रोल में शादी? आओगे। इतने अच्छे से जी रहा हूँ माँ, देखा नहीं जाता क्या? अरे भरत, क्या आज भी वही सपना आया था? हाँ ना डैड। शादी कर ले बेटा, फिर देखना कलरफुल सपने आएंगे। क्या डैड आएगा? आएगा। हाँ जरूर आएगा। बाय डैड, बाय मॉम, बाय। रुको अभी बताती हूँ। बाय। Dr. Bharat, your mom had an emergency. They brought her in an ambulance. डैड, बोलो। माँ की दोनों किडनीज फेल हो चुकी है। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट करनी चाहिए। डॉक्टर, प्लीज गो एंड प्रिपेयर फॉर द ऑपरेशन। आई विल बी द डोनर फॉर माय मॉम। नहीं भरत, तुम्हारे मामा आ रहे हैं, उनके बाद ऑपरेशन करेंगे। उन्हीं की किडनी मैच होगी। क्या डैड ऐसी बात करें आप भी तो डॉक्टर हो, आपको भी मालूम है इंसान के लिए एक किडनी काफी होती है। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मेरी माँ को मैं ही किडनी दूंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, चलिए ऑपरेशन के लिए चलते हैं। भरत, तुम्हारी किडनी मैच नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था भरत।
भरत, माँ, आप टैबलेट लेना भूल गई माँ। गुड मॉर्निंग गुड डैड। मॉर्निंग। मैं और तेरे पापा इस सच को तुम्हें बताना नहीं चाहते थे बेटा, इसीलिए तुमसे छिपाया। इसमें क्या हुआ माँ? मुझे भी आपको बहुत बार माँ बोलने का मन कर रहा है। एक बात बोलूं माँ? बोलो बेटा। मुझे एक सपना आता है, कहा था ना, एक छोटे बच्चे को बैल मार रहा है, बड़ा सांप आता है। आई थिंक दैट इज समथिंग टू डू विथ माई पास्ट लाइफ। जब मैं बच्चा था उस वक्त मुझे कुछ हुआ था। आई थिंक अब वो ही सपने में आ रहा है। मैं एक बार इंडिया जाकर मेरे बचपन में क्या हुआ था पता लगाने की कोशिश करूंगा। 1 वीक में जाकर आऊंगा मैं। प्लीज मॉम। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। मेरा नाम भरत है, मैं अमेरिका से आया हूं। व्हाट सो? 1992 अप्रैल 11 में डॉक्टर राम प्रसाद जी आपके ऑर्फनेज से एक लड़के को अडॉप्ट किया था। उस लड़के के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। व्हाई यू वांट टू नो? आई वांट टू नो। वो लड़का मैं हूं सर। मुझे यहाँ क्यों लाया गया था, मेरे बायोलॉजिकल फादर और मदर कौन थे, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस ऑर्फनेज में कुछ रूल्स हैं, कोई भी आकर पूछेगा तो हम नहीं बता सकते। पहले आप बाहर जाइए। सर इसके लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्लीज बताइए सर। सॉरी, डूइंग नथिंग। आप क्यों नहीं बता सकते? आई हैव ऑल राइट्स टू नो। आई ऑल्सो हैव राइट नॉट टू टेल। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, समझिए। तुम्हें पता है ना ऑर्फनेज में किस तरह के बच्चों को रखते हैं? आपके ओरिजिनल पेरेंट्स भी आपको डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करने देते। अगर आप यहाँ रहते तो कहीं गाय का दूध बेच रहे होते। जाइए सर। सर प्लीज सर। कचरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लाइफ स्पॉइल मत करो अपना, जाओ यहाँ से। सर आपके सीनियर ऑफिसर कहाँ पर है? नंबर दीजिए। He is out station. No coming. 1 week later, you go to CM, PM or AM. No news getting. What you do, you go do. नहीं पकड़ूंगा। सर आपको एड्रेस चाहिए ना? 2002 5 मिनट में लेके आऊंगा। जितना जल्दी दोगे उतना जल्दी काम होगा। बच्चों खेलना बंद करो, चलो 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 अंदर चलो। ये लो सर। क्या इतना छोटा सा काम था, मेरा टाइम वेस्ट कराया।
सर, जी 1 मिनट गाड़ी रोकना। जी सर। दादाजी। कौन है? दादाजी, मैं अमेरिका से आया हूं। कौन चाहिए? 28 साल पहले यहाँ एक माँ और बेटा रहते थे। फिर वो उनके बेटे को विजयवाड़ा के अनाथाश्रम में छोड़कर चली गई। उनके बारे में पता करना है मुझे। 28 साल पहले छोड़कर चली गई? कौन? पार्वती के बारे में पूछ रहे हो? तुम कौन हो? मैं उनका ही बेटा हूँ। कौन? भरत हो तुम? पार्वती के बेटे हो? हाँ। आओ, आओ बेटे, कितने बड़े हो गए। आओ बैठो। अब मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ कब की मर गई बेटे। पहले किसी और गांव में रहती थी, गर्भवती थी तो यहाँ आई थी। तुमको उसने जन्म तो दिया, लेकिन बड़ा होते हुए नहीं देख पाई। मेरी माँ को क्या हुआ था? किसी पापी ने उसे धोखा दिया था। एक दिन रात के समय मेरे घर पर आई थी। कौन हो तुम? कौन चाहिए? बेचारी गर्भवती थी, इसीलिए मैंने उसे जाने नहीं दिया, उसे अपने घर में ही रहने दिया। और इसी घर में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हें बहुत प्यार करती थी। 1 मिनट के लिए भी वो तुमको अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, यही हमेशा कहते रहती थी। जब तुम करीब 2 साल के होगे, एक बैल तुम्हें मारने के लिए दौड़ता हुआ आया और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ बीच में आई। उस बैल ने तुम्हारी माँ को मार दिया। इसी गांव के हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ को लेकर गए थे। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। दादाजी, मेरे पापा के बारे में आप कुछ जानते हैं? उस कमीने के बारे में तुम्हारी माँ ने कभी नहीं बताया बेटा। मैंने कई बार उससे पूछा भी था। वो आदमी निश्चित रूप से उसी गांव का रहने वाला होगा। ये बीच रोड पर किसने गाड़ी खड़ी की? लगता है कोई दारू पीकर गिर गया है। अब क्या करेंगे? छोटी गाड़ी है, साइड में कर देंगे। आके बचाओ मुझे। कर रहा है। अरे देख क्या रहे हो, बचाओ मुझे। भाई वहाँ पर क्यों सोए हुए हो? क्या? अरे काम नहीं था इसीलिए रिलैक्स कर रहा हूँ। अरे भाई एक्सीडेंट हुआ है, उठाओ मुझे। रुको, आ रहे हैं भाई। बहुत दर्द हो रहा है। आ जाओ। उठो। आराम से। अरे रे, आपकी शर्ट तो फट गई है। क्या? हाथ का ब्लड दिखा नहीं तुम्हें? अबे हो किधर? तुम मुझे भी तो उठो। ये वो पागल है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अरे जाके उससे बचाओ। अरे जाओ ना यार, जानबूझकर गिरे हो क्या? ऐसा तो डॉक्टर ही करते हैं। सर, देखकर तो ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर ही हैं। हाँ, मैं डॉक्टर ही हूँ। इतना हुनर तो एक डॉक्टर के पास ही हो सकता है। हमें बचाने के लिए डॉक्टर खुद आ गए। अच्छा मैं जा रहा हूँ। तुझे जाने की जल्दी है तो जाना, मैं बाद में आऊंगा। गियर काम नहीं किया तो क्या करूँ? गियर तो बहाना है तेरा। चल निकल यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। अच्छा डॉक्टर। हाँ, हो गया। थैंक यू। तुम्हें कहीं ड्रॉप करना है? डॉक्टर साहब बहुत स्लो हैं। डॉक्टर, टाइम नहीं है, जल्दी आइए। क्या डॉक्टर साहब? ड्राइवर बोलो। जरा एसी की कूलिंग तो बढ़ाओ। ठीक है भाई। सर, आपका नाम क्या है? भरत। भरत? आपकी स्टोरी सुन के बहुत दुख हुआ। आप अब क्या करेंगे? मेरी माँ का नाम पार्वती है। उनका गांव यही कनावकरम है।
ये दो ही बात पता है और कुछ मालूम नहीं है। मेरी माँ को धोखा देने वाला आदमी कौन है? 28 साल पहले मेरी माँ के साथ क्या हुआ था ये पता लगाना है। मेरी माँ कौन है सब पूछे तो कोई भी कुछ गलत नहीं सोचेगा, लेकिन मेरे पिता कौन है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मेरी माँ को धोखा देने वाले मेरे पिता को पकड़ना है। कैसे? मैं कौन हूँ, इस गांव में क्यों आया हूँ, अभी किसी को मत बताना, बाकी सब बाद में बोलूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वो हमारा सर भी ऐसे ही काटेंगे, ना जाने क्या होगा। सर, ये है हमारे प्रेसिडेंट। क्या रे, कितनी बार बोला तुझे मुझे झूठ पसंद नहीं है। धोखा देगा क्या? भाई साहब, आखिर बात क्या है? मटन सूप लाने बोला था, उसके बदले चिकन सूप लाए। सूप के लिए इतना मारेंगे तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। क्यों गोपी? नमस्ते मालिक। ये साहब कौन है, क्या चाहिए इनको? सर, अगर आपको सूप। क्या कहा? इन्होंने हैदराबाद से हाँ। डॉक्टर की पढ़ाई की है और ये चाहते हैं कि हमारे गांव में क्लिनिक खोलें। हाँ। क्लिनिक? हाँ सर। इस गांव में क्लिनिक खोलकर क्या करोगे? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जो इंजेक्शन तुम दूसरे को लगाओगे उसके पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। ये सब तुम्हें चलेगा क्या? मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आया हूँ सर। अपने प्रोजेक्ट के लिए इस टाइप के गांव में सर्विस करनी है सर, इसलिए पैसा नहीं लेना है। समझा, फ्री में सेवा करोगे। गोपी, वो पंचायत की बिल्डिंग खाली पड़ी है ना, वो सर को दिखा दो। ठीक है। वो बिल्डिंग खाली पड़ी है, आप चाहिए तो उसमें क्लिनिक खोल सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। जान बच गई, वरना आज मेरा ही सूप बनता है। आज मैं तुझे चीर दूंगा। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, ये फिर से स्टार्ट हो गए। चलिए। डॉक्टर साहब, ये है पंचायत की बिल्डिंग, कल से ये होगी क्लिनिक और मैं हूँगा यहाँ का कंपाउंडर। आइए आइए डॉक्टर साहब। बल्ब नहीं है? डॉक्टर साहब, आपके असली पिता कौन है ये जानने के लिए मैं ज्यादा बेसब्र हो रहा हूँ। अगर मेरा बाप इसका बाप हुआ तो ये घर में हिस्सा मांग सकता है, संभाल लूंगा। ए डॉक्टर, उठाई से। हमारे गांव के प्रेसिडेंट वो तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं। ऐसा डाउट है मुझे। डाउट? हाँ। देखने पर तो अच्छा आदमी दिख रहे जो हो। आदमी देखने में अच्छा लगे वही गलत काम करता है। वो लंगोट का कच्चा है, औरत देखते ही नियत बदल जाती है उसकी। सच कह रहा हूँ मैं। ऐसा है क्या? कैसा है क्या? डॉक्टर साहब, इस गांव में 7 से 8 लोग हैं जिनका चेहरा हमारे प्रेसिडेंट से मैच करता है। इसके अलावा सारे लोग मेरी तरह काले हैं और तो और मोटे भी हैं। क्या समझे? आइए आइए, फ्री मेडिकल चेकअप के लिए सभी लोग आइए। टीवी ऑफ करके, सीरियल बंद करके जल्दी आइए। हमारे गांव में पंचायत की बिल्डिंग में क्लिनिक खुला है। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमारे लिए आपकी सेहत जरूरी है। इससे पहले कि आपकी तबीयत और खराब हो, सेहत गिर जाए, हमारे यहाँ चेकअप करवाइए। डॉक्टर भरत से। मैं हूँ उनका कंपाउंडर गोपी। एड्रेस वही पुरानी पंचायत बिल्डिंग। ए सुनना, वहाँ पर चेकअप कराने के लिए हमें कितना पैसा देना होगा? अरे फ्री में होगा सब। ऐसा क्या? जितने भी गोरे लोग हैं आगे आ जाएं। तुम्हारा नाम क्या है? मुथु। साइड में खड़ा हो जा। तुम्हारा नाम क्या है? इंडियन। तो मैं चाइनीज हूँ। उधर खड़े हो जाओ अंकल। दीदी, हमारे गांव में एक डॉक्टर आया है। हाँ? फिर मैं बच गया। मेरे साथ कंपटीशन, वो तो गया। ये गोलियां सुबह और रात को 3 दिन खाइए, आपका बुखार कम हो जाएगा। बहुत धन्यवाद नमस्ते। बेटा। ए, इधर आइए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, बताइए प्रॉब्लम क्या है? खाते ही उल्टी हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। बार बार हो रहा है क्या? हाँ डॉक्टर साहब। टाइम पे खाना खा रहे हैं ना? सही टाइम पे, तीनों टाइम खाता हूँ। सुबह क्या लिया था? 1 क्वार्टर। 1 प्लेट क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स? मीन नहीं डॉक्टर, दारू पीती क्वार्टर। यहाँ क्वार्टर का मतलब अल्कोहल होता है डॉक्टर। ओह, आप रॉ से पीते हैं या मिक्स करके पीते हैं? पानी मिलाता हूँ डॉक्टर, रॉ पीने के लिए मैं कोई शराबी थोड़ी हूँ। देखिए, इस बार पीने से पहले अच्छी तरह से खाना खा लीजिए, फिर उल्टी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अब खाना खाने के बाद ही पीऊंगा, देखता हूँ कैसे उल्टी होती है। गोपी नेक्स्ट। क्वार्टर,
असली नाम क्या है? मानी। पिताजी का नाम? दुराई राजा। एक ही बाप था ना? क्यों, कोई शक है क्या? वो छोड़, माँ का नाम बता। कृष्णावेणी। कृष्णावेणी। ये क्या, आयुर्वेद की डॉक्टर इधर आ रही है? क्या विद्या, लाइन में खड़े होकर जाने के बजाय सीधा जा रही हो? ये दो डॉक्टर्स के बीच की बात है। ये कंपाउंडर तुम्हें इजाजत नहीं देगा। ए विद्या, विद्या। फ्री में इलाज होगा तो कहीं भी चले आओगे, जाओ। बोलिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर है ना, तो आप ही बताइए। ये लगाने की और कोई जगह नहीं है क्या? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। देख के बताओ। देख कर बताओ। ऐसे मत देखो मुझे। आप यहाँ क्यों आई हैं, बताइए? डॉक्टर के पास क्यों आते हैं? आप ये इंजेक्शन क्यों ले रहे हैं? बॉडी में बहुत चर्बी है, एक इंजेक्शन दूंगा निकल जाएगी। इस तरह की बकवास कहानियाँ मुझे मत बताइए, मैं भी डॉक्टर हूँ। इस गांव में आयुर्वेदिक की आया आप ही है। क्या कहा? आया? मैं आया नहीं हूँ। गांव में जाके पूछो, तब पता चलेगा विद्या का पावर। तुम एक फ्रॉड डॉक्टर हो। इन सब लोगों को ऐसा बोलकर तुम्हें इस गांव से नहीं निकाला तो देख लेना। ए गोपी, इस शादी में हमारा आना जरूरी है क्या? ये स्पेशल शादी है, गांव के सभी लोग आएंगे। उसमें गोरे आदमियों को देखकर आपके पिताजी का पता लगाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इनविटेशन भी नहीं है। मुझे कोई इनविटेशन नहीं देता, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ। आप भी आइए। नमस्ते मामी। अरे आ गए गोपी, बड़ी देर कर दी तुमने। क्या डॉक्टर अब भी सोच रहे हैं पिताजी का पता लगाना है कि नहीं? पता लगाना है, लेकिन इस तरह से मतलब। ये करेक्ट आइडिया है। चलिए। अच्छे लग रहे हैं। औरतों के बीच में घुसा रहता है। हट। आ जाओ। बहुत अच्छी जोड़ी। नमस्ते सर। साड़ी बड़ी सब ठीक है ना? ठीक है सर। डॉक्टर, सारे गांव वाले इधर हैं। तुम्हारे पिता भी यही होंगे। कौन हो सकता है, यही देखना है। डॉक्टर, कोई फैमिली सॉन्ग वगैरह है क्या, जिसे गाते ही सबका फेस चेंज हो जाए और पिताजी सामने आए? गाइए ना। थीम सॉन्ग? हाँ। मैंने गाना गाने के लिए कहा है, गाना कंपोज करने के लिए नहीं कहा। यार रहमान समझता अपने आप को। नमस्ते। नमस्ते फादर। नमस्ते। कैसे? आई। ए अंकल हटो ना। सभी लोगों को नमस्कार। आज तक किसी गांव में भी ऐसा नहीं हुआ जैसा चमत्कार हमारे गांव में हुआ है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये अंतरजातीय शादी। ये क्या कर रहा है? ये हमारे गांव को नारियल खा रहा हूँ। बंदर है क्या? ये हमारे लिए एक आदर्श बनेगा। हम सब लोगों की एकता का कारण हमारे ये फादर हैं। मैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए फादर को ऊपर बुलाता हूँ। आप सबको प्रभु का आशीर्वाद मिले। जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बोला, जात पात जरूरी नहीं होता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो क्रिस्टोफर बैठा हुआ है, इसे अपने चर्च के सामने ही मैंने चप्पल से मारा था कभी। वो भी दौड़ा दौड़ा। कुछ दिनों पहले दोनों ने आकर मुझे बताया कि इनकी शादी होने वाली है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों की जिंदगी सुखपूर्वक बीते। गॉड ब्लेस यू ऑल। सेम टू यू फादर। ए डॉक्टर, चलो काम करते हैं। चलो चलो। खाना खाना है क्या? ये क्या, इतना छोटा कर दिया मुझे। हम ग्राम अधिकारी के पास तुम्हारी माँ के बारे में पता करेंगे। इतना भूखा समझा है मुझे। सॉरी गोपी, गलती हो गई मुझसे। चलो लंच वहीं करेंगे। ग्राम अधिकारी मतलब क्या है? ग्राम अधिकारी मतलब वीओ। वीओ मतलब? जब मेरी समझ में नहीं आया तो तुम्हें कैसे बताऊंगा? ग्राम अधिकारी। फिर तुमने वीओ बोला ना? क्या यार? नहीं, रुको 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 गोपी। हाँ। सॉरी, ग्राम अधिकारी अलाइज वीओ, उतना ही है ना? हाँ, उर्फ। ओके चलो। ये जो सर पूजा कर रहे हैं, ये हमारे पुराने ग्राम अधिकारी हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। पहचाना मुझे? हाँ हाँ पहचाना। मैं रिटायर होकर के घर में हूँ। तुम बिना काम किए हुए घर में हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? था ना, ये कॉमेडी करते हैं। ये कॉमेडी नहीं लग रही? बिल्कुल मेरी तरह। ये बेटा ही डॉक्टर है ना? हाँ, हाँ। सर, एक बहुत जरूरी काम था आपसे। बोलो ना, क्या है? इफ डोंट माइंड, बहुत साल पहले आपने पार्वती नाम की औरत के लिए पंचायत अरेंज की थी, मतलब रखी थी। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, मालेश्वर राव की बीबी है ना? यही नाम तो ढूंढ रहे थे। क्या वो अब जिंदा है या निकल लिए? क्या रे? आप तो मिमिक्री अच्छी करते हैं। एक बार पीछे मुड़कर देख लो। कौन है?
नमस्ते आंटी। क्या रे, मैं जिंदा हूँ या नहीं ऐसा पूछ रहा है? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। वो तो पहले से ही टूटा हुआ है, सॉरी। और कुछ इंक्वायरी कर लेते हैं ना जरा। सच में मुंह तोड़वाओगे? चलो। आराम से। और गोपी, नमस्ते फादर। खाना तो बढ़िया से खाया ना? नहीं फादर, दरअसल मैं डाइटिंग पर हूँ, सिर्फ 4 किलो दूध पीता हूँ। फादर, ये डॉक्टर भरत हैं, हमारे गांव में क्लिनिक खोली है इन्होंने। हाँ, मैंने सुना तो है। आपको देखकर खुशी हुई डॉक्टर। आप जैसे बहुत से लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते तो हैं, लेकिन फिर यहाँ टिक नहीं पाते हैं। उम्मीद है आप रुकेंगे। श्योर फादर, अच्छी बात है। अगर इन जैसे लोगों की आप मदद करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। ओके फादर। फादर, हाँ, आपसे बहुत पुरानी बात पूछनी है मुझे। हाँ। क्या पहले कोई पार्वती नाम की औरत थी? पार्वती? कम ऑन फादर, ट्राई टू रिमेम्बर प्लीज, याद कीजिए। वो अपने महेश राव की पत्नी का नाम भी तो पार्वती है। तुम तो उन्हें जानते ही हो ना? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ समझ गया फादर। पार्वती मेरी चांदनी। तो अब मैं चलता हूँ डॉक्टर से। चांदनी। ए डॉक्टर, तुम्हारे पिताजी मिल गए। मेरी पार्वती मेरी चांदनी। ये पार्वती की आवाज को क्या हुआ? आजा मेरी पार्वती। कहीं ये डॉक्टर के पिताजी तो नहीं? तू है मेरी। अगर ये वही है तो हमने इन्हें ढूंढने में बहुत वक्त लगा दिया। पार्वती मेरी चांदनी, यही गाना गा रहे थे वो। और मैं सच कहूं तो मुझे लगता है कि हो ना हो वही तुम्हारे पिताजी हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? विद्या के पापा। बेशक उनका फेस तुमसे मैच नहीं होता है, लेकिन विद्या आयुर्वेद की डॉक्टर है और तुम एलोपैथी के डॉक्टर हो। इसका मतलब वो तुम्हारी बहन हो सकती है। अब इसे नींद नहीं आएगी। ये क्या है? अरे बाप रे! क्या हुआ गोपी? डॉक्टर, हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। काला जादू? हाँ। वो क्या होता है? ये तो बच्चा भी जानता है। काला जादू करके किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किस लिए करते हैं? अरे जलन की वजह से। अरे बाप रे, ये काला जादू तो डॉक्टर के ऊपर ही असर करेगा। वहाँ से नारियल मेरा लेकर रंग तो वैसे भी काला है, लेकिन असर हो गया तो डॉक्टर। क्या हुआ गोपी? मुझे लगा कोई राक्षस मेरा गला दबा रहा है। गांव के सभी भूत यहाँ हैं। अगर मेरे पापा का भूत यहाँ। मम्मी! क्या हुआ? भूत ने मारा मुझे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा, कौन हो तुम? ए बुड्ढे, पूछेगा नहीं कि मुझे बोलना क्या है? किसके साथ बात कर रहे हो मालूम है? मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू कौन है। आगे बोल। दो मुझे कोड़ा। क्या कहा कोड़ा? हे, मैं पार्वती की आत्मा हूँ। अच्छा, कहाँ से आई है? बोल। क्या तुझे याद नहीं? मैं इसी गांव से हूँ। मुझे नहीं पता है, तुम ही बताओ। 28 साल पहले यहाँ के सभी लोगों ने मुझे धोखा दिया। किसने धोखा दिया तुम्हें? वही तो पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जब तुमको नहीं पता तो मुझे कैसे पता? तुम भीड़ में से किसी से पूछ लो। आप में से किसी को पता एक्टिंग है? कैसी है मेरी? बताइए आप लोग। बताओ, किसने धोखा दिया? किसी को पता नहीं है। अब तुम अपना मुंह खोलो। जय महादेवी। हाँ माँ। तेरे पिताजी के बारे में कुछ पता चला क्या तुझे? नहीं माँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, अब तक कुछ भी पता नहीं चला। माँ। हे, धीरे धीरे चुपके से चल। हाँ। जल्दी कर। ये तो वही है जो डॉक्टर ऐसे ऐसे रख के देखता है। कितना अच्छा है ना? ये स्टेथोस्कोप है, इसी से हार्ट चेक करते हैं। और कुछ है तो देख। देख। हाँ देखता हूँ। उधर क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी बॉल निकाल रहे हैं। बॉल है, उधर से नहीं निकलेगा, इधर आओ। जाओ जाकर ले लो। थैंक यू अंकल। चल चल जल्दी चल। पागल कहीं का। क्या हुआ है? मुझे लूज मोशन आ रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ ना, लूज मोशन हुआ है या मैं बताऊँ? सॉरी, मुझे पॉटी आ रही है डॉक्टर। कितनी बार हुआ है? अरे रे, मैंने तो गिना नहीं। जाओ गिन कर आओ। नेक्स्ट आओ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे फीवर है डॉक्टर। फीवर है? उसका तो बहुत पैसा लगेगा। फिर तो मुझे सर में दर्द है डॉक्टर। हाँ। ये दवाई लो और 3 बार खा लेना। ठीक है डॉक्टर। अरे डॉक्टर, चल भाग, जल्दी भाग। मुझे मालूम था ये तुम्हारा ही काम होगा। उन लोगों ने कहा था। वो लोग कहेंगे तुम करोगी। ये क्या खेलने की चीज है? कुछ हुआ तो जान भी जा सकती थी। ये ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं है, समझी ना? रुको, ये भी लेके जाओ।
ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर साहब, वो जख्म हो गया है, बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, क्या करूं बताइए ना। दिखा दो, देख लेंगे। अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप दवाई दे दीजिए, मैं घर जाके लगा लूंगा। देखने के बाद कह सकता हूँ, डॉक्टर के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्या डॉक्टर, आपको देखना है? ये फेस का पिंपल थोड़ी ना है, इस गांव में इज्जत है मेरी, इलाज नहीं करवाना। तुम जैसे बेकार डॉक्टर को कुछ नहीं आता। विद्या बेटी तुमसे ज्यादा अच्छी है। डॉक्टर साहब साइकिल की पंचर लगाता है और इज्जत की बात कर रहा है ये है। अगर तू दोबारा आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए संजय, हाँ तेरा नंबर आ गया, जाके दिखा ले। ये लड़की कौन है? ए विद्या, तू लाइन में क्यों है? कहीं तू कुछ चुराने के लिए तो नहीं आई? आज मैं पेशेंट हूँ। सच में? क्या है? बोलो ना। जो मैंने किया है वो गलत है, ऐसा कभी नहीं करूंगी, यही बोलने के लिए आई हूँ। ओके, फिर जाओ। क्यों ऐसा क्या बोलकर डांट सकते हो ना? तुमने गलती की, बोल दिया ना, इसलिए माफ कराओ, जाओ। ए, अब तुम्हें क्या चाहिए? बाहर पेशेंट वेट कर रहे, जाओ ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोलो, क्या हुआ है? मेरा दिल टूट गया है, सांत्वना देना है। भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, नींद भी नहीं आ रही है, सुलाना है। इसे ठीक करने के लिए दवा है क्या? है, ठीक है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये खा लो, ठीक हो जाएगा। ए डॉक्टर, बहुत टाइम हो गया, दूसरा पेशेंट भेजूं क्या? बाहर लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हें आखिर डॉक्टर किसने बनाया? क्या बोली? थैंक्स बोल रही थी। सर कुरियर है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। इस गांव में किसी का भी डीएनए मैच नहीं हो रहा। ए गोपी, क्या? मुझे वो जिम्मेदारी मेरा बाप लग रहा है, क्योंकि वो भी लेफ्टी है, मैं भी लेफ्टी हूँ। दोनों का लेफ्टी होना इत्तेफाक लग रहा है मुझे। वो लेफ्टी है ये कैसे पता तुझे? अरे बाप रे, वो लेफ्टी ही है। मैं एक बार उसका डीएनए टेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे उसका खून, बाल या नाखून चाहिए, लेकर आओगे? अगर इस काम के लिए मैं वहाँ गया तो वो मेरी बोटी बोटी कर देगा। ये डीएनए टेस्ट क्या होता है? वो सब बाद में बताऊंगा। पहले तुम उसका बाल या नाखून या टॉवेल लेकर आना, तभी मैं पता लगा सकता हूँ। टॉवल मिलने पर पापा मिल जाएंगे? 100%। फिर तो तुम वही ले चलो। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अगर मुझे टॉवल चुराते हुए किसने पकड़ लिया। अरे डॉक्टर कहाँ गया? अरे बाप रे, मैं ही तो हूँ। अरे अगर यहाँ आवाज करेंगे तो दोनों पकड़े जाएंगे। आराम से चलना। चले। डॉक्टर, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं, क्यों? मैंने एक बार चोरी की है। सच्ची क्या? और मैंने मार भी खाया है। ओह। यहाँ के चोरों के गैंग का बॉस मैं ही हूँ। गैंग किधर है? कहाँ है? दिखाई नहीं देंगे, फॉलो मी। देखो वो रहा टॉवल। निकाला कैसे? एक आइडिया है, अभी आया। आराम से आराम से। ये विग कौन पहनता होगा? आराम से आराम से आराम से। अरे कोई आ तो नहीं रहा। ये क्या? छी, अब इसका क्या करूं? अरे आराम से, टॉवल निकालना है, आराम से खींचो। अरे चोर चोर! अरे घर के ये सब तो लोग आंटी जी आ गई। कहाँ हैं? भागो, घर में भागो। चोर आ गया है। भागो। ए, देखो ना, घर में चोर घुसा था। उधर जाओ, उधर देखो, चलो। अरे देखो, कुछ चुराया तो नहीं? एक गोपी, कुछ अच्छा आइडिया दो ना यार। मैंने चोरी करने का कोई डिप्लोमा नहीं किया है। डॉक्टर, चोरी करने में बहुत रिस्क है। एक काम करते हैं, हम उसे दारू पिलाएंगे और उसे बुलाकर यहाँ सब पूछ लेंगे। क्या मतलब? डॉक्टर, आम इंसान से सवाल पूछना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम उसे दारू पिला के पूछें तो वो हमें सारे सवालों के जवाब दे देगा। हमें जिसके ऊपर भी शक है, हम उन सभी को दारू पिलाएंगे, सच को बाहर निकालेंगे। आइडिया कैसा है? आइडिया अच्छा है,
लेकिन अचानक उनको बोलकर पीजिए बोलने पर पिएंगे क्या? तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानते हो। चाय पिलाने के लिए बुलाओगे तो कोई नहीं आने वाला, लेकिन अगर दारू का नाम लोगे तो दूसरे गांव से भी लोग आ जाएंगे। सच है क्या? बिल्कुल सच है। अब चलो चलते हैं, बेकार में दारू की याद दिला दी। फॉरेन ब्रांड लेकर आओ बोला था ना, लोकल ब्रांड क्यों लेकर देखो मैं क्या करता हूँ। एक बार जब इंसान दारू पी लेता है उसके बाद तो उसे पता ही नहीं होता कि उसने कौन सी दारू पी है। आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी जी नमस्ते। क्या हुआ, इतनी रात में आए हो? आंटी जी हमें प्रेसिडेंट से काम है। आप भी डॉक्टर हो ना? वो हाथ में पानी है ना? इसमें गर्म पानी है। डॉक्टर ने बताया था गर्म पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। उनकी सेहत के लिए है। देखो मेरा बेटा आ गया है। ठीक है आप लोग बात करो, मैं जाती हूँ। नमस्ते। अरे डॉक्टर, अरे मैं ही तुम्हें घर पे डिनर के लिए बुलाने वाला था। बर्थडे पार्टी के लिए आए हो क्या? लेकिन मैं तो ये सब पीता होता तो हूँ नहीं, इसलिए लेकर जाओ तुम इसे। आप नहीं पीते तो छोड़िए ना सर, जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम इतने प्यार से लेकर के आए हो तो मैं ऐसे कैसे ना बोलूंगा। डॉक्टर चलो लेकर आओ, चलो। जानता था पिएगा। विदेशी ब्रांड बहुत ही अच्छी होती है। आप भी लीजिए ना डॉक्टर। नहीं सर, मैं नहीं पीता। क्या डॉक्टर, ये बर्थडे पार्टी आपकी है, आप नहीं पियेंगे ये कैसे होगा? चलिए लीजिए। अरे डॉक्टर पियो ना। उठाओ बेटा। अरे नालायक, चीयर्स भी नहीं बोलेगा क्या? चीयर्स, आप पीजिए। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। डॉक्टर, मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हो? अरे टॉवल तो गले में ही है। डॉक्टर तुम्हारी उम्र क्या है? 28 सर। 28 साल। तुम्हें एक बात बोलूं, मेरा भी बेटा होता ना तो उसकी उम्र भी तुम्हारे जितनी ही होती। डॉक्टर, मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वो कोई जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी तो उसके साथ ही चली गई। किसके साथ खत्म हो गई? क्या बोल रहे हैं सर? बताइए ना सर। हाँ डॉक्टर, वो ही मेरी जिंदगी थी। वो अब भी मेरे दिल में रहती है। वो बहुत सुंदर थी। कॉलेज में उसके जैसा कोई नहीं था। उस समय मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। इसको देखकर लगता नहीं है कि इसने पढ़ाई की होगी। डॉक्टर, ये तो फ्लैशबैक में चला गया। तेरा प्यार नहीं मिला तो मैं उसके हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्या रे वाह? वो लोग ड्रामा का रिहर्सल कर रहे हैं भाई। बहुत जल्दी आ गए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इतने सालों से उसके पीछे घूम रहे हो। भाइयों क्या है ना, उसके पीछे घूमोगे तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। और देख लेना उल्लू बनाएगी वो। एक बार देखकर हाँ बोलती हैं, ऐसी लड़कियों पर भरोसा नहीं करना। बहुत दिन घुमा के फिर ओके बोलती है ना, ऐसी लड़की कभी धोखा नहीं देती। ऐसी लड़की है वो। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? फिर जाके बोलो ना प्यार करते हो उससे। चुप रहना यार। पिछली बार क्या हुआ था वो किस्सा तुम भूल गए क्या? इसीलिए डर रहा है। क्यों डर रहे हो भाई? जाके बोलो ना।
हे, उसको तूने क्यों भेज दिया? क्या चाहिए? उसके साथ बात करनी है, पर्सनल। क्या बात करनी है मुझसे बोलो। ए पागल, तेरा मुंह देखकर तुझसे कोई भी लव नहीं करेगा। कुमार क्या बात कर रहे हो वहाँ? चलो। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? कैंटीन में जाने के वक्त तुम कुछ पूछ रहे थे क्या? अरे वही तो पूछ रहा था। अब भी पूछना मत। उसका भी कॉस्ट्यूम वही है। ये क्यों आया है यहाँ? इसका स्टाइल तो देखो। कुछ देर बाहर जाना। वो क्यों जाएगी बाहर? तुम यही रुको। 5 मिनट पर्सनल बात करनी है, प्लीज बाहर जाना। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रुकूंगी। तो फिर 5 मिनट हम बात कर लें क्या? छी, हटो। क्या है, गुंडागर्दी करनी है? ये सब बाहर करा करो। रुको, अभी प्रिंसिपल के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। 1 मिनट रुकना, 2 बातें बोलनी है। क्या बोलना है? तुम मुझसे प्यार करते हो, यही बोलना है ना? अगर तुम्हें एक बार देखा तो दोबारा कब देखूंगी ऐसा लगना चाहिए मुझे। पर पता है कैसा लग रहा है मुझे? कि तुम्हारी शक्ल में दोबारा कभी ना देखूं। हमेशा पीछे घूमता रहता है मेरे। एक्टिंग करना एक टैलेंट होता है, वो आंखों में दिखना चाहिए। एक्टिंग देखकर लोगों को ताली बजानी चाहिए, लोग उठकर भागने नहीं चाहिए, है ना? समझ गए ना? जाओ तैयारी करो। ये क्यों आ रहा है? नमस्ते सर। क्या है? मुझे ड्रामा में काम करना है सर। ड्रामा में काम करना है? ये क्या तुम्हारे गांव का ड्रामा है कि इसमें काम करोगे? रोमियो जूलियट है, इसमें काम करने के लिए एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये कॉलेज बंद करवाना, लड़ाई झगड़े करना, इस तरह का कोई ड्रामा होगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। अभी तुम जाओ। जाओ। सर, मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। ओह, एक्टिंग कर लेते हो? हाँ सर। एक्टिंग करता है। ये लो, बोल कर दिखाओ, देखता हूँ। एक बार मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ बोलो, फिर मैं मेरा नाम बदल दूंगा। उस वक्त से मैं रोमियो नहीं हूँ। What a performance, what a performance! तालियां बजाओ भाई, रोमियो है। क्या डायलॉग बोला है? शेक्सपियर के डायलॉग का कत्ल कर दिया इसने। वीराने शहर में ये कहानी शुरू होती है। वहाँ 2 परिवारों में बड़ी शत्रुता थी। उन परिवारों में पैदा हुई एक लड़की और एक लड़का आपस में प्यार करते थे। उनके परिवारों की शत्रुता के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। परिवारों की दुश्मनी के बीच वो दोनों दीवार के जैसे खड़े हैं। उनकी मौत ही उनकी दुश्मनी को खत्म कर सकती थी। इसलिए आज की ये कहानी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कहानी का नाम है रोमियो और जूलियट, प्यार में मर जाना और दुश्मनी को खत्म कर देना। तुम्हारा नाम ही तो मेरा दुश्मन है। अगर तुम्हें रोमियो कहकर नहीं बुलाया तो भी तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम चाहो तो तुम अपना नाम बदल सकते हो और उसके उपहार में तुम चाहो तो मुझे पा सकते हो। अरे जूलियट, रोमियो किधर है बता? आ गया वो। हो क्या रहा है? ये नाटक फ्लॉप है यार, सच बोल रहा हूँ। एक बार मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ बोल दो जूलियट। ये कौन बोला? एक बार मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ बोल दो जूलियट। मैं मेरा नाम बदल दूंगा। उस वक्त से मैं रोमियो नहीं हूं। तुम कह रहे हो कि तुम अपना नाम बदल दोगे, लेकिन इससे मैं कैसे मान जाऊं? तुम्हारा नाम ही तो मेरा दुश्मन है। लेकिन तुम्हारे नाम से मैं कैसे प्यार करूं? मुझे तुम्हारा स्वर याद है। तुम रोमियो हो ना? तुम्हें जो पसंद नहीं है वो मैं नहीं हूं जूलियट। रोमियो और जूलियट के प्यार में जूलियट के चाचा के साथ विरोध करने का सीन। जूलियट मर गई है समझकर रोमियो मर गया था। ये देखकर जूलियट के आत्महत्या करने का सीन है। रोमियो, रोमियो, ये देखो तुम्हारी तलवार। अगर तुम नहीं
तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैं क्यों भला धोखा दूंगा? क्या करना है बोलो। तो मुझे अभी अपने साथ लेकर चलो। अभी कैसे लेकर जाऊं? फिर कब लेकर जाओगे? बच्चे होने के बाद? ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम दो। पेरेंट्स को एक बार बता दो तो। तुम्हारे उन्हें बताने से पहले मेरे पेरेंट्स मर जाएंगे, वो ठीक है क्या? हे, कल सुबह हमारी शादी विजयवाड़ा में होगी। आज रात हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। अब तो खुश हो ना? कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हो या फिर प्यार करने के लिए जाते हो? अगर उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाओगे तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। मैं सिर उठाकर चलने के लायक नहीं रह पाऊंगा। मेरी बात मानकर मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो, नहीं तो आगे जो भी होगा वो बहुत गलत होगा, समझ गए? कुछ भी होने तो मैं नहीं करने वाला। कितना हिम्मत है रे तुम में। आज जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, वो सब मेरे दोस्त का दिया हुआ है। आज उसी की बदौलत यहाँ पर सब कुछ है। ये सब फ्री में दे रहा है, सोचा है क्या? तुम उसकी बेटी से शादी करोगे इसीलिए उसने दिया है। पिछले महीने भी उसने 1 लाख दिया है। अब मैं उसको क्या जवाब दूं? ये सब बोलने के लिए आपको शर्म नहीं आती? उसके अलावा जाके भीख मांग लेते। तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा। जल्दी ही अपने दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, वो वेट करिए वहाँ। पापा। रोमियो और जूलियट के प्यार में जूलियट के चाचा के साथ विरोध करने का सीन। दरवाजा खोलिए, मुझे जाने दीजिए, वेट करिए। भाई क्या हुआ रे? हमारे लोगों को मार दिए हैं। उनमें से किसी को नहीं छोड़ना है। चलिए चलो। जूलियट मर गई है समझकर रोमियो मर गया था, ये देखकर जूलियट का भी आत्महत्या करने का सीन है। अब पापा मुझे जाने दीजिए प्लीज। पापा पापा। जूलियट उसका इंतजार करती है पर रोमियो को आने में देर हो जाती है। मुझे माफ कर दो। हे, क्या हुआ? मुझे माफ कर। क्या हुआ बताओ? हे, क्या? हेलो, ये दुनिया में असली प्यार रोमियो और जूलियट का प्यार है, इसीलिए मैं उसको अपनी जूलियट समझता था। वो सब मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने ही घूमता रहता है। वो मेरी आंखों के सामने मर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपनी माँ, पापा और अपने पूरे परिवार को छोड़कर आई थी। मुझ पर भरोसा करके आई थी।
अब मैं जिंदा लाश के जैसा जी रहा हूँ। मेरे बच्चे को गर्भ में लेकर मैंने उसको धोखा दिया है, ये समझकर मुझे छोड़कर चली गई है। उस दुख को मैं अपने अंदर रखकर बस जी रहा हूँ। उसके बिना ये जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। मैं मरना चाहता था, लेकिन मुझे बचा लिया गया था। तब से एक मरे हुए इंसान की तरह ही जी रहा हूं मैं। मरे हुए इंसान की तरह जी रहा हूं। उनका नाम क्या है सर? गायत्री देवी। गायत्री देवी। उस आदमी को इस हालत में मैंने पहली बार देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यार, उनकी लव स्टोरी सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे छोड़ना। इस गांव में सब लोगों के बारे में मुझे सब पता है। कुछ लोग इसे पीना गलत है बोलते हैं ना, वो भी मुझे पता है। तुमको पता है क्या? क्यों लेकर आए गोपी? वहाँ पैसा वेस्ट करके हमने स्टोरी सुनी, यहाँ फ्री में सुनेंगे। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो भी प्यार के। चलो आओ। पीने के बाद यहाँ सारे डॉक्टर बन जाते हैं। एक काम करते हैं, अपना मूड चेंज करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा मूड अब भी खराब है क्या? आखिर बात क्या है? वो कुछ नहीं है गोपी। फॉरेन में पेरेंट्स होने के बाद भी मैं इधर अनाथ जैसा घूम रहा हूँ। तुम्हारा परिवार तो है, लेकिन यहाँ मेरा कोई नहीं है। ए डॉक्टर, आपने कहा था, मैंने वैसा ही किया। मुझे उल्टी नहीं हो रही है, लेकिन रोज 1 क्वार्टर ही पीता हूँ, खाना खाने के बाद। आप भी खाने के बाद भी पिया करो, आपको भी नो प्रॉब्लम। चलता हूँ, ध्यान रखना। ओके। क्या कहा था मैंने? भैया कितना हुआ रे? 84 रुपए हुए। 40 रुपए ज्यादा क्यों रे? ऑमलेट का नहीं दिया। ऑमलेट? तुमने ऑमलेट खाया क्या? नहीं। और तुमने? मैंने नहीं दिया। और तुमने? मैं वेजिटेरियन हूँ भाई। भैया आपने खाया था भैया। ऑमलेट खाया नहीं और बिल में डाल दिया। बाल छोड़ो भैया। तुमको धोखा दे रहा है? चल। भैया क्यों रे लड़के को मार रहे हो? ये हमारा लड़का है, छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहिए। सुनो, उनके बिल के पैसे मैं देता हूँ, बाकी बच्चे तुम रख लेना। कौन है बे? पैसा देता है? तू कौन होता है उसको पैसे देने वाला? वो तेरा बेटा है क्या? नहीं तो उसकी माँ तेरी। मार, जल्दी कर, मार इसको, फोड़ डाल। अरे सुन रे, वो डिब्बा मुझे दे दे तो मैं उसे कुछ काम में ले आऊंगी। सुनो, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी। तुझे भी तो कुछ नहीं आता है तो यहाँ क्यों बैठी है? ये डिब्बा मुझे दे दे तो मेरे काम आ जाएगा ना। ये अपने आप को बड़ा डॉक्टर समझने लगी है। डॉक्टर देखो ना, हाथ में चोट लगी है। उस डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? उधर गई तो बोला कि आज देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम ही देख लो मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो तुम ही बता दो मैं क्या करूँ। अच्छा,
क्या हुआ है? इस हाथ में चोट लग गई है मुझे। आपको नहीं दीदी, उसको क्या हुआ है? पता नहीं, हाथ में पट्टी लगा के रखी थी। ऐसा क्या? बेचारा। किस हाथ में चोट लगी है? इस हाथ में लगी अरे है। आपको नहीं, डॉक्टर को किस हाथ में चोट लगी अरे है? मुझे क्या पता, मैं तो अपना पूछ रही हूँ, तुम उनका पूछे जा रही हो। ठीक है ठीक है, दिखाओ। जोर से लगी है। किसको लगी है? तुम्हें और किसे? मुंह खोलो। ठीक हो जाएगी। चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं नीचे गिर गया था। नीचे मतलब किधर? यहीं पास में। पास मतलब? तुम दवा देने आई हो ना, चलो। ये क्या दवा है? ये घर की दवा है, कोई अंग्रेजी दवा नहीं है। मेरी दवाइयाँ वैसे भी अच्छी होती हैं, पता है तुम्हें? सॉरी। मुंह खोलो। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। कोई भी बोले, बात तो एक ही है। डॉक्टर, वो आदमी 1 महीने से जंगल में पागलों जैसा घूम रहा है। ये बात सच है? हाँ सच है। रुको ना अंकल, अरे रुक जाओ, तुमसे बात करनी है, रुको। ये क्या, हम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम चले जा रहे हो? जरा रुक कर अपना इंट्रोडक्शन तो दो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम हो कौन? महेंद्र प्रताप सिंह, जानते हो? उस चोर के बारे में गांव में सब जानते हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे बाप रे। अब ये बताओ कि मुझे क्यों रोका तुमने? डॉक्टर, मेरा नाम भरत है। मेरा इस गांव में क्लिनिक है। कल झगड़े में आपके पॉकेट से गिर गया था। आपके हाथ में पार्वती लिखा है, वो कौन है सर? मेरी माँ का नाम भी पार्वती है, लेकिन वो मर चुकी है। आपकी पार्वती कौन है सर? ये दरअसल पार्वती ने मुझे उपहार में दिया था। ये उसी की याद है और मेरे दिल में जिंदा है। एक बार की बात है, चोरी करने के लिए मैं घर के अंदर गया।
क्या करी हो? कौन हो तुम? इधर क्यों आए हो? चोरी करने के लिए आया था। चोरी करने के लिए? चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मार दूंगी मैं तुम्हें। मारूंगी? किससे बात करी हो मालूम है क्या? धीरे बात करो, ये उठ जाएगा। बैठ जाओ। हाँ? बैठ ना, बैठ। मार डालूंगा नहीं तो। बैठ बैठ। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? ए, वो घड़ी देना, जल्दी देना, जल्दी दे। चिल्लाई कि तुम मार दूंगा। बैठे रहे वहीं पर। चोर करके क्या करिए? अरे पागल है क्या? अरे लग जाएगा। तू मेरे घर में चोरी करेगा? इधर है मेरा पैसा, दे वापस। जोर से चिल्लाऊंगा मैं? हाँ। चिल्ला ना, चिल्लाएगा ना तो तू ही मरेगा। चिल्ला चिल्ला। छोड़। चली जा। छोड़ मुझे। औरत है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो गला काट देता। तू और किसी को जाके डरा, मुझे मत डरा। जो कुछ भी चुराया है वो दे दे, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगी मैं। क्या डरा रही है? क्या मैं कौन हूँ मालूम है क्या? मैं कौन हूँ मालूम है तुझे? एक औरत पर अपनी ताकत दिखा रहे तू, ये तेरी बहादुरी। अरे कौन है इधर? तुम तो क्या हो रहा है? चल। अरे मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। कल तू क्यों नहीं आया था? हाँ? मालिक, मैं तो आपको बता कर ही गाँव गया था ना मालिक। क्यों रे? ऐसा कैसे हो गया कि तेरे गांव जाने वाले दिन ही मेरे घर में चोरी हो गई? हाँ? मालिक, मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ मालिक। मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता मालिक। मालिक, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझ पर भरोसा कीजिए मालिक। इसे ले जाओ यहाँ से। मालिक। भाई आप परेशान मत होइए, जिसको आपके बारे में पता नहीं होगा ना, उसी ने ये काम किया होगा। वो कौन है पता लगा कर उसका सिर काट के आपके चरणों में रख दूंगा। इधर आ। तूने किसी को देखा क्या? क्यों रे? घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुझे पता ही नहीं है? मार डालूंगा। तुझे कुछ भी पता नहीं कह रही है? सो रही थी क्या? इतना कुछ होने के बाद भी कह रही है तुझे कुछ पता नहीं है? रात में सोते हुए कोई आकर मुझे चाकू मार जाएगा तब भी कहेगी नहीं पता है? तुझे तो देखना जिंदा दफना दूंगा मैं। क्या? खाना लगा जाके। और कौन हो सकता है रे? भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन में पता लगा के रहूंगा। इस घर की ओर दिन में देखने से डरते हैं लोग। रात में चोरी की होगी उसने, उसे छोड़ना नहीं है। जरूर भाई। जिंदा उसे उठाकर मेरे सामने लेकर आओ। ठीक है भाई। क्या? उसे पकड़ कर ला। ठीक है भाई। ए लड़की, क्या ढूंढ रही हो? इसे ढूंढ रही हो क्या? ये चाहिए क्या तुम्हें? ये चाहिए ना तुम्हें? ये गाल पर निशान कैसा? क्या हुआ? मेरा मंगलसूत्र दे दो, मुझे जाना है। मैंने पूछा ना क्या हुआ? तुमने जो किया है वो देखकर चुप रहेगा क्या? मेरा मंगलसूत्र दे दो, मुझे जाना है। वो नहीं चाहिए लेकिन उसका मंगलसूत्र चाहिए ना। वो सब तुमको क्यों?
मेरा मंगलसूत्र दे दो। उसे क्यों मारना चाहती हो ये बोलो, फिर मैं दे दूंगा। अरे वाह, मेरी मुसीबत अब मैं तुम्हें बताऊं। मेरा मंगलसूत्र दे दो मुझे। उसे क्यों मारना चाहती हो बोलो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। योरे कृष्णैया, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो मालिक, बस आपकी दया ही है। कल फसल बेच करके आऊंगा तो आपके पैसे दे दूंगा। योरे दास, ब्याज के साथ साथ कुल उधार कितना हो गया? 1,40,000 भाई। 1,40,000 सुन लिया ना, 1,40,000 हुए। फसल बेचकर ब्याज के साथ चुका देगा ना? थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसे मजाक लग रहा है। ए दास, तू ही बोलना, मुझे शर्म आ रही है। देखो कृष्णा, ये 1,40,000 तुम्हारे पोते की शादी में खर्च कर दिया है, ये सोचो तुम। भाई तेरी पोती को पसंद करते हैं, तुम हाँ बोल दोगे तो कल ही शादी हो जाएगी। भैया वो छोटी लड़की है, मैं अपनी जमीन बेच करके आपका उधार चुका दूंगा मालिक। ए कृष्णैया, तेरे ऊपर जितना बकाया है ना, वो तो चुका नहीं पाएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह समझ। ए दास, डाले उसको। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, भाई तेरी पोती को पसंद करते हैं और उसे शादी भी करना चाहते हैं। ए, भाभी को लेकर आओ रे। ऐसा मत करिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दो दादाजी, मुझे छोड़ो दादाजी, दादाजी, बेटी छोड़ दो, छोड़ दीजिए दादाजी। मंगलसूत्र वापस दोगे या नहीं? ये मैंने निकाला है तो मैं ही पहनाऊंगा। ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? मेरे पति से जाके पूछो। तड़पे मिलने को मन तड़पे, तरसे तरसे मिलने को मन तरसे। मुझे प्यार दे, मेरा साथ दे, मेरे हाथों में तू हाथ दे। मेरे लिए ये जग छोड़ दे। तड़पे तड़पे मिलने को मन ये तड़पे, तरसे तरसे मिलने को मन ये तरसे। तेरे बिना अब एक पल भी रहा न जाए रे। रातों में जागो तेरे लिए न चैन आए रे। रास्ता तेरा ही देखूं मैं, ना कटे दिन मेरे। तेरे ख्यालों में डूबी रहूं, खुद की खबर न मुझे। ना जाए जिया अब तेरे बिना, मैं जाऊं जहां मिले तू ही वहां। साथिया मेरे माहिया, तुझ पे लुटाऊं खुशियाँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इस संसार में तुम मेरे लिए ही पैदा हुई हो। मेरी शादी हो गई है। किसके साथ? उस बूढ़े के साथ? दो लोगों के दिल मिलने से ही शादी होती है। हमारे दिल भी ऐसे ही मिले हैं। तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तड़पे
मन तड़पे, तरसे तरसे मिलने को मन ये तरसे। तूने बदल दी दुनिया मेरी, तू है मेरी जिंदगी। तेरे सिवा अब जाऊं कहीं न दिल में तेरे हाशिया। तेरे बिना था जीवन सूना, तू बन के बाहर आई। तेरे बिना हूँ मैं तो अधूरी, तुझ में ही दोनों जहां। मुझे छोड़ के ना जाना तू रे, अब हम न साथ कभी छोड़ेंगे रे। रिश्ता ये तू जोड़ ले जीवन भर के लिए। तड़पे तड़पे मिलने को मन तड़पे, तरसे तरसे मिलने को मन तरसे। मुझे प्यार दे, मेरा साथ दे, मेरे हाथों में तू हाथ दे। मेरे लिए ये जग छोड़ दे। तड़पे तड़पे मिलने को मन ये तड़पे, तरसे तरसे मिलने को मन ये तरसे। पार्वती, क्या? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मांगो। क्या मांगना है? कुछ भी बड़ा सा मांगो। बड़ा मतलब? इस दुनिया में कुछ भी मांगो ना। मुझे कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे जैसा एक छोटा सा लड़का चाहिए बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन सुनो, उसको अपने जैसा चोर मत बना देना, समझे? अब हम शादी कब करने वाले बताओ ना। कल ही हम जा रहे हैं। कल ही जा रहे हैं? हे, पागल। आनो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो। भारत, 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 छोड़ दो उसे। छोड़। क्यों रे बच्चलन, तुझे जवान लड़का चाहिए क्या? हैं? दोनों मिलकर भागने की सोच रहे थे, अब दोनों को मारूंगा। क्यों रे, ये अभी तक जिंदा है? भाई सिर्फ हम आपके लिए रुके हुए थे। तो आप देर क्यों कर रहे हो? इन दोनों को अच्छी तरह मारो और फिर फेंक दो। मारो इसे।
पार्वती, 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 नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पार्वती मुझसे पंगा लेगा? नहीं, मैं पार्वती, पार्वती नहीं। इसी जमीन पर पार्वती ने आखिरी सांसें ली थी। इतने सालों से मैं यहां क्यों आता रहता हूं जानते हो? इस जंगल की हवाओं में पार्वती की सांसें मिली हुई हैं। यहां जो सरसराहट सुनाई दे रही है वो पार्वती की सांसों से ही आ रही है। इसे सुनने के लिए ही मैं यहां आता हूं। वैसे डॉक्टर, तुम्हारा ये आइडिया तो अच्छा है। थकान की वजह से वो बेहोश हो गया, लेकिन ये लोग समझते हैं कि ये भूत का काम है। अगर हम उसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो हो सकता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फादर कहाँ है? वो चर्च में मिलेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर। बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ के लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि आपके जैसा कोई यहाँ पर आ जाए। इसीलिए एक मेडिकल कैंप रखकर सबको हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन कोई आएगा या नहीं ये पता नहीं है, इसीलिए आप कहेंगे आपने तो। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर। आप अपना काम कीजिए, लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया फादर। नमस्ते। ठीक है फादर, हम चलते हैं। ठीक है। सुनो गोभी, मुझे अर्जेंटली 2 नर्सेस चाहिए। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं टाउन हॉस्पिटल से 4 लोगों को लेकर आऊंगा। पेमेंट तुम्हें करनी होगी। हैं? ठीक है, चलो तो चलो जल्दी करो। आओ आओ आओ, आपके क्लिनिक में फ्री चेकअप होने वाला है। साड़ी में हो या धोती में, जल्दी आ जाओ। शुगर की बीमारी हो या सॉल्ट की, जल्दी आओ आओ आओ। ए पीछे लाओ पीछे लाओ पीछे लाओ। बस ए तू जा। ठीक है भाई। आई एम डॉक्टर गोपी। डॉक्टर बोलने पर तो सब स्माइल दे रही हैं। लगता है बात बन जाएगी। हेलो दीदी, ये देखो। क्या है ये दीदी? देखने से ये हमारे गांव का एमएलए हो जाएगा क्या? ए, उनके बारे में ऐसे बात करेगा तो थप्पड़ लगाऊंगी। कहानी ऐसे जा रही है क्या? समझ में आया मुझे। चल जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ दीदी। कहा ना एक बार जाओ। क्यों, क्या हुआ कुमारी? नमस्ते फादर। देखो ना फादर, सारी रात खांसी से परेशान रहा। बोल रही हूँ डॉक्टर को दिखा के आओ, पर नहीं जा रहा। कहाँ है वो अभी? बुलाओ उसे। फादर, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है फादर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ सही बोला। ऐसा वैसा बोलकर तुम्हारी संपत्ति ले जाएंगे वो लोग। चलो मेरे साथ। आ जाओ। जी। नाम क्या है? सलमान खान। सलमान खान? चल साइन कर। नहीं जानता है। नहीं जानता? अंगूठा लगा। निकल। Who is next? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख खान है। प्रभु आप यहाँ? हाँ भाई। साइन कर दीजिए और निकल जाइए। निकल। हाँ ठीक है। अरे आंटी इधर आइए जल्दी। आपका नाम क्या है? कटरीना। ओह कटरीना, उम्र कितनी है आपकी? 85 साल। 85 साल। प्रॉब्लम क्या है?
शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की का हाथ पकड़ता है। मेरा पति मुझे हाथ नहीं लगाता है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? हाँ? क्या भाई, बुढ़िया को भी नहीं छोड़ेगा? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? एक्सक्यूज मी, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ा सा आराम कर लूं? नहीं। डॉक्टर साहब देख रहे हैं। फादर फादर यहाँ फादर, क्या कर रही हो तुम? यहाँ से किसे देख रही हो? कुछ भी तो नहीं देख रही फादर, छोड़िए। अंदर चलो। फादर, घर में स्टोव के ऊपर खाना रखा है, देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, अभी वो सब छोड़ दो, तुम मेरे साथ आओ। चलो अंदर। फादर आ रही हूँ ना, छोड़िए तो। हाँ, नमस्ते नमस्ते। फादर, डॉक्टर पहले जरा इसे चेक करो। अच्छा। खिड़की से अंदर देख रही थी? अपना हाथ दो। इधर मत लगाओ ना, इधर बहुत दर्द करेगा। इधर लगा दो। जाओ, इसको ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। इंजेक्शन लगाऊं क्या? लगा दो। धन्यवाद। ओह, जाइए। आप आ गई। मैंने आपके लिए सेट बना के रखा है। क्या आप इनके भाई हैं? मैं इसका पति हो रहे। धोती कम है। आप ये लीजिए, साड़ी ले जाइए। तेरी निकलना। कहाँ से आ जाते हैं? ये लो, साड़ी है, घर ले जाओ। आप लोग जा रही हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे। डॉक्टर नहीं होंगे तो मैं आपको फोन करूंगा। कोकिला छिपाती में। अरे अरे बाप रे, थक गया। डॉक्टर, अब तो बता दो, डीएनए होता क्या है? डीएनए का मतलब सेल का एक छोटा हिस्सा होता है। मतलब हमारी बॉडी का जीन, जेनेटिक कोड ही इंसान का डीएनए से पता चलता है। ये जीन हमें हमारे पेरेंट्स से आते हैं। हमें मिला ना, ऐसे ही हमारे पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स से मिला है। ऐसे ही हमारी पीढ़ियों से आया जीन हर एक इंसान में किसी चीज में उनके रिलेटिव से मैच होता है। ऐसे मैच होगा तो हम वो कौन है बता सकते हैं। इसी को ही डीएनए टेस्ट कहते हैं। मैं अभी वही कर रहा हूँ। मेरे रिलेटिव को ढूंढ रहा हूँ, मतलब मेरी माँ और पिताजी को। तभी मैं जस्टिस कर पाऊंगा। अरे कौन हो तुम? डॉक्टर हो क्या? हाँ दादी। क्या चाहिए? उस दिन चेकअप किया ना, हाँ, उसके लिए दवाई देने आया। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जरा संभाल के आना बेटा। हाँ। बैठो बेटा। तुमने जो दी है वो साड़ी बहुत अच्छी है। पहली बार घर में आए हो, खाने के लिए कुछ चाहिए कुछ क्या? नहीं चाहिए दादी, बस पानी दो। लाती हूँ बेटा। ये फोटो में कौन है दादी? ये मेरी बेटी है, अब वो मर चुकी है। उनका नाम क्या है दादी? भुवनेश्वरी। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मुझे अकेला छोड़कर वो एक आग दुर्घटना में मर गई। ये फोटो कहाँ खींचा था? ये चर्च के लोगों ने दिया था, तब वो चर्च में काम करती थी ना। ये कौन है दादी? ये फादर जॉन है बेटा। ये एक प्रत्यक्ष मुलाकात है। ये हमारे पापों को मिटाने वाली औषधि है। जब हम इस धरती पर अपने कदम रखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। फादर अंदर है। फादर प्रेयर कर रहे हैं, आप अंदर जाकर बैठो, वो आ जाएंगे।
अरे वाह, क्या हुआ डॉक्टर? कब आए? अभी आया फादर। आ जाओ, बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया था। हाँ। मेडिकल कैंप में सब लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, इसलिए आपको थैंक्स बोलने आया हूँ। इसमें मैंने क्या किया डॉक्टर? आज के जमाने में आप जैसे लोगों का मिलना मुश्किल है। मैंने तो बस छोटी सी मदद की। सबका टेस्ट किया फादर, पर आप ही का टेस्ट नहीं किया मैंने। ओह, ऐसी बात है? माँ, मेरी माँ का नाम पार्वती नहीं भुवनेश्वरी है। दादी का कहना है कि माँ फायर एक्सीडेंट में मर गई। पर उसकी मौत कैसे हो गई? क्या तेरी माँ ने गांव छोड़ते समय अपना नाम बदल लिया था? और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आग दुर्घटना में उसकी मौत हुई? शायद उसकी भी वजह मेरे पिताजी होंगे माँ। वो कौन है पता चला बेटा? अब तक कुछ भी पता नहीं चला। ये एक प्रत्यक्ष मुलाकात है। ये हमारे पापों को मिटाने वाली औषधि है। जब हम इस धरती पर अपने कदम रखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होना शुरू होते हैं हमारी जिंदगी के लिए। आज मैं एक उत्साही युवक से मिला। उसका नाम काली है। उसको गांव वालों की मदद करने के लिए प्रभु ने हमारे पास भेजा है। हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी रुचि क्या है, हमारे जीवन में प्राथमिकताएं क्या है। उसके अनुसार हम अपने आसपास के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे हमारा सानिध्य बढ़ता है और फिर हमारे अंदर उनसे प्रभावित लोग आने लगते हैं। मैं एक फादर के रूप में आप लोगों की सेवा करने के लिए इस गांव में बस 1 साल और रहूंगा। जब मैं पहली बार इस गांव में आया उस दिन यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और फिर उस दिन से खुशी खुशी मैंने प्रभु की आज्ञा मानते हुए यहाँ सेवा शुरू कर दी। मैं इन सब के बीच बहुत खुश था। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था तब यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर मैंने खुशी खुशी प्रभु की आज्ञा मानते हुए इन सब की सेवा शुरू की। इन सब के बीच में बहुत खुश था। घबराओ मत, कुछ यहाँ बहुत पानी है, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, हमें वापस जाना होगा। पहले तुम यहाँ आ रहा हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं आ गया। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। हे भगवान, एक ऐसी मुसीबत है। जाति और धर्म के नाम पर ये गांव पूरी तरह से बटा हुआ था। बड़ी जाति वालों के लिए अलग प्रथा थी और छोटी जाति वालों के लिए अलग। हे भगवान, एक ऐसी मुसीबत आ गई है, न इधर के न उधर के। ये रात में क्यों आ रहे हैं? किसको लेकर जा रहे हो तुम लोग? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई, ये लोग उस जाति के लोग हैं, इधर क्यों आए हैं? पूछो। भाई, हमको माफ करो भाई, मेरी बीबी की डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अबे, हमारे गांव में नहीं आना है, तुमको पता नहीं है क्या? अब मैं क्या करूँ भगवान? बस थोड़ी देर रुको, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। वो पता है मुझे, बीबी की डिलीवरी के लिए इधर से आया हूँ, नहीं तो 2 लोग मर जाएंगे। हमको छोड़ दो भाई। तुम पैदा होकर एक गलती किए हो, एक को और पैदा करके पाप कर रहे हो। घूम के जाओ। भैया, उस रास्ते में बहुत पानी भरा है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमें यहाँ से निकलने दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मेरा हाथ छोड़। इसको ऐसा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बैल को खोल दो। निकालो। खोलो। कुछ नहीं होगा। चले जाओ। आप लोग निकल जाओ, टैक्सी में लेकर निकल जाओ। वो लोग जा रहे हैं, जाओ पीछा करो।
मालिक, रात में कोई नया आदमी आकर दास और हमारे लोगों को मारा है। जॉन, दिल में जो सोचा है वो करने का काम हमारा नहीं है। बड़ी जाति और सब लोग यहाँ गलत हैं, ऐसा यहाँ सब लोगों के खून में है। ये जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा गलत होते हुए मैं देख नहीं सकता फादर। तुम भगवान की सेवा करने आए हो, भगवान नहीं हो। कौन है जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया? यही है भाई। ओहो, तो ये है वो हीरो। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्यों फादर, आपको कुछ पता नहीं है क्या? पता है सर, वही बता रहा हूँ। लड़का चर्च में नया आया है, फादर बनने के लिए आया है। मैं आपके बारे में बता दूंगा। भाई आप एक बार बोलिए, मैं इसका हाथ पैर काट डालूंगा। हाँ मालिक, एक बार बोलिए। चुप रहो। फादर बोलिए सर। आपकी बात मानकर छोड़ रहा हूँ इसे। हाँ? आपको हम लोग इतनी इज्जत देते हैं ना, सुबह शाम हम मिलते हैं ना, तो जरा इसे भी एक बार हमारे बारे में बता दीजिए। हमारी यहाँ पर क्या हैसियत है, इन्हें पता चलना चाहिए। इनसे कह दीजिए ये यहाँ पर ठीक से रहें। इस गांव में लोग मानवता से नहीं बल्कि जाति और धर्म के लिए जी रहे हैं। ये गलत बात है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आइए फादर, चाय लेंगे क्या? गांव में जाति और धर्म देखकर गाय दूध नहीं देती, लेकिन आप जैसे लोग जाति और धर्म के नाम पर इन सब का विभाजन कर रहे हैं। प्यास भूख सबको लगती है, पसीना सबको आता है, सबका धर्म एक है, मानवता। इंसान तो हम भी हैं, इंसान तो तुम भी हो। है हक तुम्हें भी जीने का, माँ धरती पे रहने का। ये बच्चा हम गरीबों के यहाँ हुआ है और आज आप हमारे यहाँ आए हैं। हमारी खुशनसीबी है कि अगर आप इसका नाम रख दें। अगर आप इसका नाम रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये लीजिए। भारत, भारत। इंसान में ना भेद कोई, जुल्म इन पे ना करो कोई। ये मासूम नन्हे हाथ हैं, ये बिन माँ के अनाथ मरीज का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप लोग ये ऐसा कहेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, बताइए मुझे। आप वहाँ बैठिए।
1 रुपया दे रहे हो, 2 रुपया दो। मुझे सिखाएगा तू? ये सब तो हवा में उड़कर आए हुए पत्ते हैं, असली जड़ तो वहाँ पर है, पहले उसे मारो। हमारे साथ पंगा लेगा। मारो इसको। हीरो बनता है। क्या हुआ इन्हें? इसको जरा संभालो बेटी। हाँ। भुवनेश्वरी, इसका ख्याल रखना बेटी। फादर, मैंने गलती की है फादर। इस पवित्र जीवन के लायक मैं बिल्कुल नहीं हूं फादर। प्रभु किसी को सजा नहीं देंगे बेटा। पाप का परिहार करते ही जीवन का भला हो जाएगा। तुमने मन से मान लिया है कि तुमसे पाप हुआ है तो तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने एक लड़की के साथ में बहुत गलत किया है फादर। ये सोचकर शर्म आ रही है। उसका परिहार करने के लिए फादर मैं यहां पर आया हूं, और इसके बदले मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं फादर। तुम जिस वक्त अपनी गलती को मान लोगे उसी वक्त ईश्वर तुम्हारे पाप को माफ कर देगा। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करो, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा। मुझे माफ करना भुवनेश्वरी, ये सब अचानक हो गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ओह, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? उठिए। गलती मुझसे हुई है, आप कैसे जिम्मेदार हुए? नहीं भुवनेश्वरी, उस गलती की वजह मैं हूं। तुम्हारी नजर से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। चलो शादी करते हैं। जानते हैं,
बहुत सालों से मेरी जाति के लोग इस तरह पहले कभी भी खुश नहीं थे। कई पीढ़ियों से हम लोग उन लोगों की बस गुलामी ही किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आज हम खुश हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। वो खुशी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? ये छुपाकर मैं नहीं जी सकता। मैं इस पवित्र कार्य के लायक ही नहीं हूँ। आपके आने की वजह से गांव की सोच बदली है। पूरा गांव आपको भगवान जैसा देखता है और आपकी दी हुई हिम्मत से ही हम लोगों की हिम्मत बढ़ी है। एक महान आदमी आया, एक लड़की के लिए गांव को छोड़ दिया। अगर कल गांव वाले ऐसा बोलते हैं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे समझने की कोशिश करो। आ जाओ अंदर जल्दी। मेरे पापा को छोड़ दीजिए, छोड़ दो मेरे पापा को, मत मारो मेरा बच्चा, चलो जल्दी चलो। बेटा इधर आ जाओ। नहीं उन्हें कुछ मत करो। नहीं उन्हें मत एक भी नहीं बचना चाहिए, सभी को मार डालो, आग लगाओ। निकलो। पकड़ो सबको। चलो, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, चलो। भुवनेश्वरी मेरे बच्चे। क्या हुआ भुवनेश्वरी? उस दौरान भुवनेश्वरी का घर भी जलकर राख हो गया। मुझे बचाने के उपक्रम में भुवनेश्वरी भी उस आग में जल गई थी। भुवनेश्वरी की इच्छा थी कि मैं उस गांव में ही रहूंगा। उस गांव के प्रति भुवनेश्वरी के जो विचार थे, उसने जो मुझसे कहा था, वो अभी भी मुझे सुनाई देता है। गांव वालों का दुख उसे देखा नहीं जाता था। उसकी वजह से ही मैंने इस गांव में रहकर सेवक जैसा जीवन शुरू किया। मैंने अपने खुद के जीवन के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरा जीवन इस गांव वालों को समर्पित है। सब लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ। माँ उस फायर एक्सीडेंट में नहीं मरी। असल में हुआ कि
मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी भगवान के बच्चे हैं। आज भगवान का जन्मदिन है। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। एक राजकुमार गरीबी में पैदा होकर लोगों के लिए सेवा करके उन्हें जिंदगी देने के लिए तैयार हुआ था। हम सबको हमारे पापों से बचाने के लिए अपने बच्चे का त्याग करने वाला ही हमारा भगवान है। ये एक प्रत्यक्ष मुलाकात है, पापों को मिटाने वाली औषधि। आज इस मौके पे सब लोग यहाँ मौजूद हैं और सब लोग खुश हैं। चलो, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं। आते समय एम्बुलेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई बेटा, अब वो नहीं आ सकती है। अब तो तुम्हें कुछ करना होगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर, हमारे फादर को कैसे भी बचाओ। हेलो भरत। डैड, आई नीड अ फेवर। Please contact me to Indian Embassy. Hello, Indian Embassy office. I'm Dr. Ram Prasad, calling from Bharat Multi Speciality Hospital. There has been an emergency in India. Okay, ठीक है, हम संभाल लेंगे। डॉक्टर भरत को कांटेक्ट करो। चेन्नई एयरपोर्ट कांटेक्ट प्लीज। एक इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस का क्लियरेंस चाहिए। ये फादर को ब्लड देकर बेहोश हो गए। भरत, भरत! क्या हुआ? पूरा गांव तेरा इंतजार कर रहा है और तू यहाँ अकेले बैठी है? तुम जाओ माँ, मेरा मन नहीं है। आपकी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर। इस गांव वालों के लिए आपको दोबारा इस गांव में आना पड़ेगा डॉक्टर। जब इस गांव में आया था मैं अजनबी था। अब ये गांव पूरा मेरी फैमिली बन गया है। इस गांव में सभी लोग मेरे अपने लोग हैं। अब ये गांव मेरा गांव है। चलता हूं मैं फादर। ठीक है। मे जस्टिस ऑलवेज बी विद यू। आप मेरे पिताजी हैं, ये सच मेरे अंदर ही रहेगा पापा। आपको छोड़ के जा रहा हूं, मुझे दुख नहीं है, गर्व है। ये गांव आपको भगवान मानता है, मैं आपको भगवान मानता हूं। 28 साल पहले मेरी माँ आपको छोड़कर चली गई थी। उस गांव के लिए मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं पापा। यहाँ के लोगों के चेहरे की खुशी में मैं मेरी माँ को देख रहा हूं पापा। आज सही मायने में मेरी माँ को जस्टिस मिला है।
कुछ भूल गए हो क्या? ये लो। तुम्हारे क्लिनिक में मुझे भी एक रूम दे दो। ओके। तुम्हारे लिए खाना मैं नहीं बना सकती हूँ। ओके। मैं भी तो डॉक्टर हूँ, पता है ना? और हाँ, तुम्हारा क्लिनिक मेरे क्लिनिक से भी बड़ा है क्या? बताओ। थोड़ा सा बड़ा है। ओके। अच्छा, तुम अमेरिका से इधर क्यों आए? वो बहुत लंबी कहानी है, बैठो, जाते वक्त सुनाऊंगा। अभी हम फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं क्या?